श्री सुशांत शुक्ला लता उसेंडी का प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए कि वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची और ये सूची क्यों रोकी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा और अलंकरण समारोह ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 तक हुआ। उसके बाद सरकार बदलने के बाद 18-19 में आवेदन तो आमंत्रित किए गए, संचालनालय में उसकी छटनी भी हुई, सेक्रेटरी के बाद सीएम साहब को भेजा गया, सीएम साहब इनके अध्यक्ष होते हैं, फिर सूची वहाँ से प्रकाशित नहीं हुई और 18-19 से जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची है वो प्रकाशित नहीं हुई। तब से कांग्रेस सरकार के रहते 5 साल उत्कृष्ट खिलाड़ी बने ही नहीं, बने और न ही कोई अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। अद्भुत है। चलिए आपका जवाब आ गया। और कुछ पूछना है? जी, तो प्रश्न यहीं पर ये जो प्रश्नांकित उत्तर है अध्यक्ष महोदय, जवाब तो उन्होंने दे दिया। जी, 5 साल बड़ा साफ शब्दों में बता दिया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी ही नहीं की, इसलिए नौकरी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार की असफलता है, ये मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया। अब इसमें क्या शंका है? पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न भी नहीं होता। कैसे उत्पन्न हो जाएगा बताइए? बताइए आप। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। 5 साल उस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, ये तो आपने भी कह दिया अध्यक्ष महोदय, आपने भी बता दिया। ये खेल खिलाड़ी की बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे। अब आप ये बताने की कृपा करिए कि क्या अब ये चयन आप करेंगे और खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में, चलिए आप प्रक्रिया शुरू करेंगे। सब जगह नौकरी देने का काम, पहलवानों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। आप खिलाड़ियों का चयन लंबा नहीं और नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? अब छोटा छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही फिर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी हो गई है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा वैसे ही अलंकरण समारोह आयोजित होगा और आने वाले साल में भी अलंकरण समारोह आयोजित हो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची घोषित हो, इनके लिए बजट में भी प्रावधान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2007 में जो नियम बना हुआ है उस नियम के तहत सभी काम होंगे। माननीय पिछले सरकार थी, आपकी सरकार थी, उसमें गाइडलाइन और मंत्रिमंडल में पास हुआ था कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अध्यक्ष महोदय, मोहल्ले जी से उत्कृष्ट खिलाड़ी तो कोई ना हुआ है, ना होगा, ना कोई पैदा हुआ है। आप भी वही है ना? पूरा आज तक कौन सा खेल खेलते हैं पब्लिक देखा ही नहीं। इन खिलाड़ियों को 14 जने हैं खिलाड़ियों के। इन खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कोई पात्रता निर्धारित नहीं है और उनको प्रत्येक विभाग को लिखा गया था। बहुत से विभाग में आपके कार्यकाल में नौकरी मिली। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या प्रत्येक विभाग को खिलाड़ी कोटा से मतलब जिसको नौकरी देना है उसको लिखेंगे, जितने प्रतिशत अवगत कराएंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो घोषित होते हैं उनके लिए शासकीय नौकरी में 2% का आरक्षण है और जो नियोक्ताधिकारी है उनको आवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 9-10 से शुरू हुआ था, लगातार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए हैं और उनको शासकीय सेवा भी मिली है। ये इनके समय में लिखेंगे क्या? हर दूसरे वाले खिलाड़ी सब नौकरी पा रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये ओरिजिनल हॉकी खिलाड़ी लोग नहीं पा रहे थे। वो कहाँ से दारू वाले, कोयला वाले सब खिलाड़ियों को नौकरी मिल गई थी।
सुशांत जी, ओरिजिनल एक खिलाड़ियों प्रश्न को पूरा दे प्रश्न दीजिए। है अध्यक्ष भावना महोदय, वोरा का प्रश्न करिए। एक पूरा सुशांत प्रश्न है अध्यक्ष महोदय मंत्री कि जी, भारत सरकार की आपको लिखे- पीएसयूज में माननीय अध्यक्ष जी, मैं कितनी ये और- प्रश्न था कि प्रत्येक हर विभाग को क्या आपके गाइडलाइन के अनुसार एक दिशा निर्देश का पत्र विभाग को लिखकर अवगत कराएंगे, जिससे हर विभाग में नौकरी उत्कृष्ट खिलाड़ी को नौकरी सुरक्षित हो और उन्हें मिले। जिस विभाग से भी वैकेंसी निकलती है जिस पद के लिए, उसमें 2% पद सुशांत जी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षित जी। रहता है। भारत सरकार की पीएसयू जैसे एसईसीएल, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य संस्थानों में भी राज्य से अनुशंसा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं खिलाड़ियों को, और पिछले 5 सालों से वो दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसके लिए पत्राचार करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी सीनियर वर्ग के ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ पर, एशियाड पर, एशियन चैंपियनशिप में जो पदक प्राप्त करते हैं, चाहे सीनियर वर्ग के खेल पुरस्कार में शहीद राजीव पांडे, गुंडाधुर पुरस्कार प्रवीण चंद्र भंजदेव, इस सब को मान्यता है और सबको इनमें आरक्षण मिलता है शासकीय सेवा के लिए। सुशांत जी भावना वोरा का प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8।